अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्लास 9 के जो क्वेश्चन 2025 से लेकर 2020 तक के आए हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारा 2025 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2025 का है पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकली मेथड। यानी कि सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसका ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे। तो हमें क्या करना है, फाइंड 4 ऑर्डर पेयर्स फॉर ईच इक्वेशन। यानी कि ये दो इक्वेशन दी हुई हैं तो 4 ऑर्डर से पेयर्स मालूम करेंगे इस इक्वेशन के। तो हम ये इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपनी। वैसे हमने ना अपनी दोनों क्वेश्चन उतारा। सबसे पहले हमने ये 2025 का लॉन्ग क्वेश्चन, तो हमने क्वेश्चन उतार लिया, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड। और ये अपनी दोनों इक्वेशन उतार ली कि 2x + 2 = y और y = x - 1। हमें क्वेश्चन में 4 ऑर्डर पेयर्स मालूम करने का कहा गया है कि दोनों इक्वेशन का 4 ऑर्डर पेयर्स मालूम करना है। लेकिन हमने ना 7 ऑर्डर पेयर्स मालूम करें कि 1 2 3, यानी कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ निकाली हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हमारी इक्वेशन 2 दी हुई है ना, 2x + 2 दिया हुआ = y। और तो हमारी पहली इक्वेशन ये दी हुई है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि बोला हुआ है कि हम ना ज़्यादातर जो मोस्टली ना जो निकलती है कि y की वैल्यू बाहर निकलती है, कि इसमें y जैसे y की वैल्यू निकलती है। अगर आसानी से निकल जाए y की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू हम बाहर निकालते, y की वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं और x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। तो अगर आसानी से निकल जाए, वो पॉइंट में आंसर ना आ रहा हो, डिवाइड में ज़्यादा मुश्किल ना आ रही हो, तो हम y की वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं और x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। तो हमारी y की वैल्यू ना इसमें खुद ही बाहर निकली हुई है कि 2x + 2 = y है। तो y की वैल्यू बाहर निकली हुई है तो हम यही ले लेंगे कि y = 2x + 2 हो जाएगा इधर, जैसे हमने आगे पीछे कर ली इधर वैल्यूज़ को। तो अब हम ना 7 टाइम्स हम y की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू 7 टाइम्स सपोज करेंगे। तो हम अपना इधर चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बनाया कि 7 टाइम्स हमने x की वैल्यू सपोज करी। तो किस तरीके से करेंगे कि इधर हमने चार्ट बनाया, x और y लिखा। अब हमने 7 टाइम्स निकाली, वरना तो 4 टाइम्स बोला हुआ है कि -3 -2 -1 और 0 1 2 3। इस तरीके से हमने 7 टाइम्स x की वैल्यू सपोज करी। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे 7 टाइम्स। तो हमने सबसे पहले निकाली लेट x, यानी कि x रखा हमने -3। तो अब y की वैल्यू क्या निकलेगी जब हमने x -3 रखा है। तो हमारी ये इक्वेशन y = 2x + 2 लेंगे और तो y = 2, x की जगह पे -3 लगाएंगे। तो -3 लगाया, फिर प्लस का 2 लिखा, y = 2 3 6 मल्टीप्लाई होकर आया और माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस का 2 लिख दिया। तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -4 आ जाएगा इसका आंसर। 1 टाइम y की वैल्यू निकली। अब 2 दूसरी दफ़ा निकालेंगे तो y की वैल्यू वो x सपोज करेंगे -2, तो -2 लिखा इधर और y की वैल्यू निकालेंगे। यही इक्वेशन लिखी कि 2x + 2 y = 2 की जगह और x की जगह पे अब -2 लिखेंगे, फिर प्लस का 2 लिख देंगे और 2 2 4 -4 प्लस का 2, फिर माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 2 आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा है वो लगा देंगे। तो y की वैल्यू सेकंड टाइम भी निकल गई। अब y की वैल्यू थर्ड टाइम निकालेंगे, तीसरी दफ़ा निकालेंगे तो क्या रखेंगे, x को -1 रखेंगे। x -1 रखा तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y = 2x। ये हमने सब जगह यही इक्वेशन लगानी है, 2x + का 2। तो x की जगह पे -1 रखा, फिर प्लस का 2 लिख दिया। y = 2 1 से 2, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस लगा हुआ है, प्लस का 2, तो 2 माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 0 आ गई इधर y की वैल्यू। अब हमने
4 टाइम्स 0 सपोज करेंगे एक्स को, फिर 2x प्लस 2, 2 0 से 0 प्लस का 2, तो 2 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगी y की वैल्यू। फिर 1 2 3 इस तरीके से x सपोज करते रहेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बिल्कुल मल्टीप्लाई करवा के फिर प्लस करवा के y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर इस तरीके से 6 टाइम करेंगे कि 2x प्लस 2 लिखा, x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस का 2, 4 में 2 6 आ जाएगी y की वैल्यू। फिर x 3 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। हमने 7 टाइम्स y की वैल्यू निकाल ली इस पहली इक्वेशन में। अब हम दूसरी वाली सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू दोबारा बाहर ही निकली है, y इज इक्वल टू x माइनस का 1। तो इसको भी सॉल्व कर, तो इस तरीके से हमने पूरी y की वैल्यू 7 टाइम्स निकाल ली। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस का 1। अब हम अपनी दूसरी वाली इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू x माइनस का 1 और इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी y निकालेंगे 7 टाइम्स। तो हम सपोज क्या कर लेंगे, x को माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3, ये 7 टाइम्स x को सपोज करेंगे तो y की वैल्यू निकलती जाएगी फिर हमारी। तो y इज इक्वल टू x माइनस का 1, तो x को सबसे पहले हमने माइनस का 3 सपोज करा तो y इज इक्वल टू x की जगह पर -3 लिखा और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 1 टाइम पे। फिर दूसरी टाइम पे x इज इक्वल टू x सपोज करेंगे माइनस का 2, तो क्या आ जाएगी हमारी y इज इक्वल टू x माइनस का 1 लिखा हमने, यही वाली इक्वेशन उठा के लिखी। सब जगह अब ये लिखेंगे, सारी इक्वेशन सब जगह यही वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो x की जगह पर क्या लिख देंगे अब हम, माइनस का 2 फिर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 3 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 3 आ जाएगी y की वैल्यू सेकंड टाइम पे। तो ये हम अपने अपने चार्ट में क्या करते रहेंगे, लिखते रहेंगे कि माइनस का 4 आइए फिर माइनस का 3 आइए। अब क्या आ जाएगी फिर x की वैल्यू माइनस का 1 सपोज करके लिखी है तो y की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस का 1 लिखी, x की जगह पर माइनस का 1 लिखेंगे फिर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस करेंगे 2 आएगा और दोनों सेम साइन है और वैल्यू भी सेम है तो माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं फिर हम। इसी तरीके से फिर 0 सपोज करेंगे x को तो y की वैल्यू माइनस का 1 आएगी। फिर जब हम 1 लिखेंगे x को तो हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी कि 1 लिखिए माइनस का 1 फिर 1 में से 1 0। जब हमने x की वैल्यू 2 सपोज करिए तो x माइनस का 1 लिखा तो x की जगह पे 2 और माइनस का 1, तो 2 में से 1 निकाले तो 1 बचा। तो इस तरीके से आगे हम अपने चार्ट में फुल करते रहेंगे। अब हमने जब x की वैल्यू 3 सपोज करिए तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई है, 2। तो हमने पूरी 7 टाइम्स हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हमने इसमें चार्ट में फिल कर दिया, पूरे चार्ट में माइनस का 4 आई फिर माइनस का 3 माइनस का 2 1 माइनस का 1 फिर 0 1 2 आ गई हमारी। तो अब हमने अब इसको ग्राफ के तौर, इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे, मतलब ग्राफ बनाएंगे इसका, दोनों इक्वेशन का मतलब एक ही तरफ बनाएंगे, मतलब एक साथ बनाएंगे। और क्या कहते हैं, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था तो मैंने खुद से बनाया है कि किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ये देखते हैं। अब जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब वैसे सॉल्व कर लिया, अब इसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम सारी वैल्यूज़ देखेंगे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है। कि हमने x की वैल्यू सपोज करी थी कि -3 थी और सबसे बड़ी वैल्यू प्लस का 3 था, दोनों तरफ देखेंगे, इधर भी देखेंगे हमारी x की वैल्यू प्लस का 3 है सबसे बड़ी, और y की वैल्यू क्या आ रही है सबसे बड़ी, इसमें y आ रहा है प्लस का 8 आ रहा है। इधर भी दिखा देती हूँ आपको, तो प्लस का 8 सबसे बड़ा है, तो प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे। तो इसको मैंने खुद बनाया है ग्राफ, इसका प्लस का 3 है ना, तो इधर हम हमने इधर x की वैल्यू लिखी इस लाइन में हमने, और इस तरीके से y की वैल्यू लिखी। तो हमने x की वैल्यू प्लस का 3 सबसे बड़ी वैल्यू ले ली, ठीक है, देखें इस तरीके से ना। तो हमने ना ये किस किस का गैप लिया, इधर मैंने 2 नंबर का गैप लिया, यानी कि
2 नंबर, फिर 2 नंबर, 2 नंबर, यानी कि इस तरीके से गैप लिया है स्केल में, यानी कि 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है। तो इसको 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, तो हमने 2 सेंटीमीटर का गैप ले लिया। तो हमने इधर 0 और 1 2 3, और इधर भी फिर -1, -2, -3, इस तरीके से गैप लेके फिर हमने निकाली वैल्यू। और इधर के किस तरीके का लिया हमने, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी प्लस का 8 था ना, तो इधर भी हमने सारे प्लस के नंबर लेंगे ऊपर, और इधर माइनस के लेंगे, माइनस के 8 तक नंबर ले लेंगे, -1, -2, -3, 4, -5, इस तरीके से सो ऑन, और इधर प्लस में लेंगे सारे नंबर 8 तक। तो अब हम किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे कि हमारी सबसे पहली इक्वेशन सॉल्व करेंगे ग्राफ में कि x -3 था, तो इसका आंसर आया था -4, तो -3 था x, ये रही x -3 था, तो इधर मैंने इस पर यूँ करके फिर स्केल से -4 पे लगाया, ठीक है, पॉइंट लगाया इधर हमने। फिर हमारा -2 आ रहा है x, तो इसका आंसर आ रहा था -2, तो जब -x ना 2 था, ये -2x था, तो इसका आंसर आ रहा था -2 y में, y की वैल्यू आ रही थी -2। फिर जब हमारा -1 था x, तो इसकी वैल्यू आ रही थी 0, तो -1 था x, तो हमारी इसकी वैल्यू आ रही थी 0, तो -1 था, तो इसकी वैल्यू ये 0 है ना नंबर, तो इसकी वैल्यू आ रही थी 0, ठीक है, यानी कि तो हम इधर पॉइंट लगाएंगे, -1 था हमारा, जब हम -1 था तो 0 आ रही थी ना। अच्छा देखो, अब हमारा जब आ रहा था इसमें कि जब हमारा x 0 था, तो इसका y की वैल्यू आ रही थी 2, तो इसका हम कहाँ पे डॉट लगाएंगे कि जब हमारा x 0 था, ये x 0 वाली लाइन है ना, इधर पॉइंट 0, इधर 0 है, तो हमारा y की वैल्यू आ रही थी +2, तो हम इधर पॉइंट लगाएंगे अपना, सही, इधर पॉइंट लगा के ये बनाएंगे, तो हमारी इस तरीके से जाएगा ग्राफ, ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमारी x जब हमारा 1 था, x 1 था, तो ये रहा, देखो x प्लस में 1 था ना, ये 0, इधर 1 है, तो हमारी y की वैल्यू आ रही थी 4, प्लस का 4, तो ये रहा 4, तो हमने ये यहाँ से इधर लगाएंगे पॉइंट अपना। फिर हमारा जब 2 था x, ये रहा प्लस में 2 था x, तो हमारी वैल्यू आ रही थी y की 6, तो जब हमारी x की वैल्यू 2 थी ना, तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू आ रही थी 6, देखें, तो 2 थी ना, तो x ये y की वैल्यू 6 पे लगाएंगे हम यूँ करके, इधर अपना इधर लगाया। फिर जब हमारी x की वैल्यू 3 सपोज करी थी, तो y की वैल्यू आ रही थी 8, तो हमारा जाएगा ये इधर से ये इधर पॉइंट लगेगा। तो हमारा पूरी जो लाइन बनी इस तरीके से सारे पॉइंट को हमने मैच करा, तो ये यूँ जा रही है ऊपर की तरफ। अब हमने फिर दूसरी वाली इक्वेशन जब सॉल्व करी थी, तो ये आ रहा था -3 था x हमारा, तो इसका आंसर आ रहा था -4y की वैल्यू। जब ये रही -3 था ना x, ये -3x है, तो इसकी वैल्यू आ रही थी -4 y की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू माइनस में, तो ये रहा -4, तो और ये रहा, तो हमारा -4 ये इधर जैसे इधर बनेगी, हमारा इधर डॉट लगेगा, तो ये वैसे मैच हो गई ये दोनों। हमारा सॉल्यूशन सेट भी यही आया था कि -3 और -4, कि दोनों में ये चीज़ मैच हो रही है दोनों में। और फिर हमारा जब -2x लिया था, तो इसका आंसर आता -3, जब हमारा -2 था x, तो इसका आंसर आता -3, ये रहा -2, तो इधर लगाएंगे हम अपना पॉइंट, इधर लगा देंगे। फिर जब हमने फिर -1 लिया था, इधर -1 लिया था, तो इसका आंसर आ रहा था -2, -1 लिया था ना x, तो इसका आंसर आ रहा था -2, ये रहा, इधर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और फिर हमने 0 लिया था x, तो इसका आंसर आ रहा था -1, तो ये रहा x 0, तो इसका आंसर आ रहा था -1, ये रहा, इधर लगाएंगे फिर पॉइंट हम अपना।
और फिर जब हमने 1 लिया तो इसका आंसर आ रहा था 0, तो प्लस का 1 आया था तो ये रहा, तो इसका आंसर आ रहा था 0 ना, तो ये 0 की लाइन है, तो इधर पॉइंट मतलब ये 1 है ना, तो इधर पॉइंट लगाएंगे हम अपना। फिर हमने जब 2 लिया था x प्लस में, ये रहा 2, तो इसका आंसर आ रहा था 1, तो ये अब ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा था 1, तो इधर पॉइंट लगेगा हमारा। फिर जब हमने 3 लिया x, तो इसका आंसर आ रहा था 2, तो ये इधर पॉइंट लगेगा फिर हमारा, ये भी ऊपर की तरफ चलेगा ग्राफ में। तो ये फिर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, सारे हम अपने वो पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट्स को मिला, फिर ये वाले सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो इस तरीके से हमारा पूरा ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद भी आया होगा। ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हम अपना 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है वो ये था क्वेश्चन के 2x + 2 = y और y = x - 1। ये है 2025 का क्वेश्चन, तो वो गलती से 2024 का दिखा दिया था क्वेश्चन। तो अब हम 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब 2024 का क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू ये थी 2x = y + 5 और दूसरी इक्वेशन थी कि x = 2y + 1। तो आप देख सकते हैं कि पहली इक्वेशन में हमारा x बाहर निकला हुआ है, लेकिन हम बाहर y निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी इक्वेशन में ना हमारा x बाहर निकला हुआ है, तो हम y को फिर बाहर नहीं निकालेंगे, x को ही ले लेंगे कि x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हमने ये इक्वेशन अपनी कॉपी में उतारी, तो हमने ये अपनी इक्वेशन उतार ली। इसके भी 4 पेयर बनाना था, तो हमने 7 ही बनाए। तो हमने सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये इधर से 2x = y + 5 है। फिर दूसरी इक्वेशन x = 2y + 1 है। तो सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन सॉल्व करेंगे 2x = y + 5। तो इसमें हमने 2x = y + 5। अब हम y निकाल के देखे लेंगे कि आसानी से निकल रहा है, कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं आए ना डिवाइड में वैल्यू जाए। तो देखो 2x लिखा हमने, ये प्लस का 5 है, इधर = के इधर आके -5 भी हो गया, और फिर = y लिख दिया हमने। तो ये आराम से निकल गई हमारी वैल्यू। तो अब हमने इसको सीधा करके लिख दिया कि y = 2x - 5। यह हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस तरीके से हमारा y निकल गया बाहर। हम अब हम पूरी y बाहर निकाल लेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे 7 टाइम्स, और x को सपोज कर लेंगे 7 टाइम्स कि किस तरीके से, वही -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से लिखेंगे। तो अब हम फर्स्ट टाइम मालूम करेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे लिखेंगे, y = 2x - 5, यही जो आग बन गई ना इक्वेशन, ये लिखेंगे। और x सपोज करा -3, तो जब x -3 सपोज करा तो 2x की जगह पे -3 लिखा, -5 2 3 6 -6 आएगा, और ये -5 है, तो माइनस प्लस करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो y की वैल्यू -11 आ जाएगी। इस तरीके से जब हमने x -2 लिया तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई कि 2, और x की जगह पर -2 लिखा तो 2 और -5, तो 2 2 × 4 -4 और -5, माइनस प्लस करेंगे 9, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो -9 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम x -1 सपोज करेंगे, इधर हम अपना आंसर लिखते रहेंगे कि जब हमने -3 लिया x तो इसका आंसर आ रहा था -11। फिर जब हमने -2 लिया तो इसका आंसर आता -9, इधर लिखते रहेंगे अपने चार्ट में। और फिर जब हम -1 लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -7। फिर मल्टीप्लाई करवा के माइनस प्लस करवा के 7 -7। जब फिर हम 0 सपोज करेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा कि 2 0 से 0 -5, तो -5 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हमने x लिया, x 1 लिया तो इसका आंसर आ गया y -3, और 2 लिया तो -1 आंसर आया, और 3 लिया तो 1 आंसर आया। अब हम अपने चार्ट में फिल करते रहेंगे वैल्यू, सारी पूरी 7 टाइम्स मालूम हो गई। यह आप देख सकते हैं पूरी 7 टाइम्स हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x = 2y + 1,
तो इसमें x बाहर निकला हुआ है। अब हम y को बाहर नहीं निकालेंगे, x बाहर निकला हुआ है, सही है। अब हम y की वैल्यू सपोज कर लेंगे 7 टाइम्स, तो वो कर लेते हैं हम। अब हम y की वैल्यू सपोज करेंगे, वही क्या करेंगे कि -3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3। इसी तरीके से हम y की वैल्यू लिख लेंगे इधर। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे कि जब हम y माइनस का 3 लेंगे तो क्या आंसर आएगा कि जब हमने y सपोज करा -3, तो हमारी ये थी ना इक्वेशन x = 2y + 1। तो ये हमने लिखा 2y + 1, x = y की जगह पर -3 लिखा, तो 2 3 6 माइनस का 6 और ये प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे। तो नहीं बनता, सही है, ये मेरी गलती थी। तो इधर -5 आएगा। और इधर अब जब हमने y सपोज करा -2, तो x की वैल्यू आ रही है -3 के 2 2 = 4 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस करेंगे तो -3 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, फिर -1 लिखेंगे तो y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 = 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस, तो 1 आएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है। इसी तरीके से जब 0 लेंगे y, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। x का आंसर जब y लेंगे 1, तो इसका आंसर आ जाएगा x का 3। ओके, फिर जब हम y2 लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। और फिर जब हम y3 लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो अब हम सारी वैल्यूज अपनी चार्ट में पूरी फिल कर देंगे इधर कि x की वैल्यू अब हमारी आई है -5 -3 -1 1 3 5 7। अब हम इसी तरीके ये हमारी ये इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो देखें कि हमने इधर x लिया, सपोज करें कि -3 -2 -1 0 1 2 3 थी, तो सबसे बड़ी वैल्यू x की 3 आ रही है प्लस का। अब हम इधर देखेंगे कि x की वैल्यू सबसे बड़ी क्या आ रही है, इधर x की वैल्यू 7 आ रही है ना, प्लस में। तो इधर प्लस और माइनस दोनों में नंबर लेंगे कि +7 तक और -7 तक अपने x के नंबर। तो इधर देखें हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। इधर अब हमने 1 का गैप लिया कि 0 लिखा बीच में और 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबर दिए प्लस में x के, और इधर माइनस में दिए x के नंबर 7 तक। अब हम y की वैल्यू के देंगे इसी बीच में से, तो y की वैल्यू -11 आ रही है और -9 -7 -5 -3 1 2 -1 और इधर y की वैल्यू ये आ रही है। तो -11 तक है माइनस में, तो -11 तक है माइनस में, तो प्लस में भी फिर 11 तक नंबर दे देंगे। इस तरीके से दिए हमने 1 का गैप लिया, 1 सेंटीमीटर का गैप लिया इधर भी हमने। अब हम अपने डॉट लगाने स्टार्ट करेंगे। फिर हम कि सबसे पहले ये थी ना, ये सॉल्व करा था। जब हमने -3 लिया तो आंसर आ रहा था -11। x की वैल्यू -3 ली थी, तो ये x की वैल्यू इधर थी, -3 है ना, तो इसका आंसर आ रहा था y की वैल्यू -11। ये इधर लगाएंगे, फिर हम इधर डॉट, फिर इस तरीके से ऐसे डॉट लगाते रहेंगे। ये एक उसके देंगे, फिर ये दूसरी उसके देंगे, दूसरी इक्वेशन की ये सारे डॉट देंगे। तो ये हमारा जो मैच हो रहा है वो इधर मैच कर रहा है। x क्या है 3 है प्लस का, और y का आंसर भी प्लस में आ रहा है 1। तो इसका सॉल्यूशन सेट यही बना था कि 3 और 1, देख सकते हैं आप, इसका 3 और 1 बना था कि ये x की वैल्यू को, पहली वाली x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर y को। तो x प्लस का 3 और y भी 1 आया था, दोनों प्लस में आ रहे थे। इसी तरीके से अब हम 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो 2024 में आया वही क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है, तो अब हम दोबारा से अलग से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपको ग्राफ बनाने में मुश्किल आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं आपको सिखा दूँगी। और 2023 का किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे जो हमारे नंबर आते रहेंगे ना, वही वैसे डॉट लगाते रहेंगे
कि एक्स जब हम माइनस का क्या लेंगे, 3 लेंगे, माइनस का 3 लेंगे एक्स, तो इसका आंसर आता माइनस का 11। जब हमने माइनस का 2x लिया था तो इसका आंसर आ रहा था माइनस का 9। तो जब हमने माइनस का 2x लिया था तो इसका आंसर आ रहा था माइनस का 9। इधर डॉट लगाएंगे तो इस तरीके से हमारे डॉट, जैसे माइनस का 1 लिया तो इसका आंसर आ रहा था 7 माइनस का y का। फिर हमने 0 लिया था तो इसका आंसर आ रहा था, इधर देखो 0 लिया था तो माइनस का 5 आ रहा था। तो ये रहा माइनस का 5 0 पे। इस तरीके से हम अपने डॉट लगाते रहेंगे, फिर मैच कर देंगे। फिर जब हम पूरी सारे डॉट्स को, तो 2022 सॉल्व करते हैं, वो सॉरी 2023। अब ये 2023 का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम अपनी दोनों इक्वेशन लिख दी क्वेश्चन उतार के, और हम भी इसमें भी हम एक वो क्या कहते हैं, जो भी सपोज करेंगे एक्स या वाई 7 टाइम्स सपोज करेंगे, पेयर्स जो बनाएंगे 7 टाइम्स बनाएंगे। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे कि 3x माइनस का 11 इज इक्वल टू वाई। तो वाई बाहर निकला हुआ है ऑलरेडी, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, वाई बाहर निकला हुआ तो सही है और अच्छी बात है कि वाई इज इक्वल टू 3x माइनस का 11। अब हम x सपोज कर लेंगे 7 टाइम्स -3 -2 -1 0 1 2 3, और फिर y की वैल्यू फिर निकलते रहेंगे 1 बाय 1। कि जब हमने माइनस का 3 सपोज करा x को, तो हमारी 3 लिखा कि 3x माइनस का 11, ये है ना इक्वेशन। तो अब हमने ये लिख दी पूरी, 3 लिखा, x की जगह पर -3 और माइनस का 11, 3 3 था 9, माइनस का 9 माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 11 में 9 प्लस करेंगे तो 20, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 20। इस तरीके से सारी वैल्यूज निकल के आएंगी, देख सकते हैं आप। और फिर जब हमारी सारी वैल्यूज हम निकल गई तो हमने अपने चार्ट में पूरी फिल कर लिया ये चार्ट। अब हम दूसरी इक्वेशन अपनी सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो इसमें हम अपना y बाहर नहीं निकालेंगे, क्यों, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड भी होगा ना। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या बाहर निकाला हुआ है। ये सॉल्व करा हुआ है, इसमें हमने x को बाहर निकाला है कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है ना। तो x लिखा हमने, ये देखिए इसमें हमने x ही बाहर निकाल लिया, क्या आसानी से निकल रहा था। x लिखा, इज इक्वल टू का साइन, ये 9 लिख दिया, ये माइनस का 3y है ना इधर, तो इज इक्वल टू के इधर आके प्लस का 3y हो जाएगा, बस सिंपल, x बाहर निकल गया। अब हम सब जगह x की वैल्यू फाइंड करेंगे, निकालेंगे और y को सपोज कर लेंगे। 7 टाइम्स -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू निकलते हुए जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, सारी वैल्यू निकल गई। हम अपने चार्ट में फिल कर लेंगे इसको, फिर हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों वैल्यूज़ को देखेंगे। देखें, जब हमने ग्राफ बनाएंगे ना तो x में सबसे बड़ी वैल्यू इधर 3 है, और इधर जब देखेंगे x की वैल्यू सबसे बड़ी इसमें 18 आ रही है। तो फिर 18 तक जाएंगे, वो प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे। और y की वैल्यू देखेंगे, इधर माइनस का 20 है सबसे छोटी वैल्यू, और इधर क्या आ रही है y की वैल्यू माइनस का 3 है सबसे छोटी। तो -20 तक लेंगे, वही -20 प्लस में भी लेंगे फिर माइनस में भी लेंगे। तो वो इस तरीके से ले लेंगे हम, ठीक है। 18 तक जा रही थी हमारी वैल्यू ना प्लस में, ये देखें सबसे बड़ी वैल्यू इधर 18 था ये x की वैल्यू में। तो प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे, ये सारी प्लस में ली हुई और ये माइनस में ली हुई। तो हमारे पास तो जगह कम थी, तो इसलिए मैंने फिर यानी कि 1.5 का सेंटीमीटर का गैप लेकर ना 3 फिर 6 9 12 15 और 18 ए से बनाया, यानी कि 1 2 3 ना हाफ सेंटीमीटर दिया हुआ है सबको। पहले मैंने इसको 3 6 9 12 15 18, और इधर भी 3 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 12 माइनस का 15 माइनस का 18 लिखी वैल्यूज़। ये यानी कि 1.5 का गैप दिया हुआ है। फिर हमने 1.5 को भी डिवाइड करा कि 1
1 2 3 यानी कि, तो हमने हाफ नंबर दिए, इसके हाफ फिर ऐसे सबके हाफ नंबर देते हुए गए हम। इस साइड भी देख सकते हैं ये कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, इसे 3 है, तो ये 4 है, -4 -5 -6 है। इस तरीके से हमने x की वैल्यू लिखी, क्योंकि इतना बड़ा पेज थोड़ी होता कोई। और फिर y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमारी, 20 तक जा रही है ना। y की वैल्यू -20 तक जा रही थी, ये देखें -20 तक जा रही थी। तो इसमें भी हमने क्या करा, इस तरीके से ली -20, फिर इधर प्लस में भी 21 तक ले ली हमने। क्या 3 वही मतलब 1.5 तक 3 पे लगाया, 1.5 से फिर 6 पे लगाया -6, फिर 1.59, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ ली। ऐसी प्लस में भी ली। तो फिर इसको भी हमने क्या करा, हाफ करा कि 1 ये -1 है, ये -2 है, फिर ऐसे ये -3 तो ये -4 है, फिर हाफ करा। तो इस तरीके से वैल्यू से हमें लगाते थे। इधर हमने ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लगाए, वरना तो लगाएंगे इधर भी कि ये हाफ करेंगे सबका, कि 1 है ये हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ये तो ये फिर 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इस तरीके से लेंगे और फिर वो पॉइंट्स को लगाएंगे, हम अपने सारे डॉट्स लगाएंगे। सबसे पहली इक्वेशन ये थी ना, इसमें जब हम -3x था तो हमारा -20 आ रहा था आंसर, कि -3 था x, ये रही x की लाइन, ये माइनस में ना, तो ये रहा -3 था ना x, तो y का आंसर -20 आ रहा था। ये माइनस में होती है नीचे वाली, तो -20 आ रहा था। ये देखें ऐसे, ये डॉट इधर लगेगा कि -20 आ रहा था, ठीक है। ऐसे फिर हमारी ये सारी डॉट इस तरीके से जाएंगे, और इसके डॉट फिर दूसरी बार इक्वेशन जब सॉल्व करी थी तो 0 था x, नहीं y लिया था ना हमने, सपोज कर y तब -3, तो x का आंसर आ रहा था 0, कि क्या था, -3 था y, ये रहा y -3 था ना, तो इसका आंसर 0 आ रहा था, तो इधर पॉइंट लगाएंगे। सही है। और फिर जब 3 लिया था ना हमने, 3 लिया था x, वो सॉरी -2 था ना y, तो इसका आंसर 3 आ रहा था। जब -3 y होता, -3 था, सॉरी -2 था y, तो इसका आंसर आ रहा था 3, तो इधर लगाएंगे हम अपना डॉट, जैसे इसको यूँ मैच करेंगे, जैसे ऐसे। फिर इसी तरीके से हमारा जब -1 था x, तो इसका आंसर आ रहा था 6, -1 ये रहा, ये 0 है ना, तो 1 ये है, 1 था y, तो इसका आंसर आ रहा था 6, तो ये रहा 6, तो इधर डॉट लगाएंगे, ठीक है। ये यूँ करके, ये यूँ लगाया था मैंने स्केल से, ऐसे लगाया था। और फिर जब हमारा 0 था y, तो इसका आंसर आ रहा था x 9, तो 9 आंसर आ रहा था जब हमारा 0 था, ये ना 0, x 0 था ना, तो इसका आंसर आ रहा था 9, इधर डॉट लगाई। फिर तो हमारा ग्राफ इस तरीके से सारी वैल्यूज जाएंगी हमारी, कि 1 था, फिर 2 था तो 12, 2 था तो 15, 3 था तो 18 आंसर आ रहा था y में, ऊपर तक जाएगा, ऊपर चली जाएंगी वैल्यूज y की। तो फिर ये सारी डॉट मैच कर देंगे, तो इसमें क्या मैच हो रही है, ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, ये कि -2 और y की वैल्यू 3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट भी यही बन रहा था, 3 और -2, यानी कि x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू -2 थी। ये वाली लास्ट वाली वैल्यू जा रही थी हमारी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3, इसमें भी देख सकते हैं आप। x की वैल्यू 3,
और इधर माइनस का 2y की वैल्यू। तो ये सॉल्यूशन सेट बना था इस इक्वेशन में। तो इधर भी हमारा पूरा सही हो गया मैच, ये बन रही इस तरीके से लाइन जाएगी। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर्स करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, क्लास फेलो के साथ, और वीडियो पसंद तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। अल्लाह हाफिज़। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।